कर रही है, कार्यक्रम दुमका में हो रहा है ना, तो इन लोगों से मेरा आग्रह, सभी लोगों से आग्रह है कि यहाँ 10%, फिर दोहरा रहा हूँ आज कि 10% स्वर्ण आरक्षण दुमका में कैसे लागू हो गया। जब सरकार से सवाल करना चाहिए और यहाँ का ये सवाल पूछने का दायित्व पिछड़ा समाज के छात्र, युवा, नौजवानों का है कि उनका नौकरी इन्हीं लोगों ने खाया है जो सरकार ने बैठकर सरकार चलाया है, अब पिछड़ा को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाया है। इसीलिए छात्र, युवा, नौजवान आप लोगों से निवेदन करते हैं पिछड़ा समाज का, अगर नहीं हो रहा है, गांव में जा रहा है ना नेता, लाठी पकड़ो, लाठी के दम पर उससे सवाल का उत्तर लो। के लिए कपड़ा और हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए, देश विदेश घूमने के लिए पिछड़ा बता रहे हैं कि हमको पूरा उम्र घूमते रहे देश विदेश, उसके लिए वोट देते रहे लोग हमको पिछड़ा के नाम पर। 2024 का चुनाव नज़दीक में है। अब कई सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं सम्मेलन में से एक सम्मेलन है पिछड़ा संघर्ष मोर्चा का महासम्मेलन, जो झारखंड की उपराजधानी दुमका में हो रहा है और इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। और ना पिछड़ा में ना ST SC में एक पेंडुलम की तरह झूल रहे दीपक महतो जी हमारे साथ में हैं। उन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे कि पिछड़ों की बात करने वाले आखिर पिछड़े क्यों हो रहे हैं, जबकि आबादी की लहजा से देखा जाए तो उसकी संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे साथ दीपक महतो जी हैं। पिछड़ा ही रह गया, आखिर क्या कारण रहा? सबसे पहले हम आपका और आपके न्यूज़ चैनल जोहार न्यूज़ प्रशंसा के साथ बधाई देते हैं कि आपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जिस तरह से तहरीर दिया है और लोगों के जन जन तक पहुंचाया है, उसके लिए आप फिर से आप बधाई के पात्र। अब आप पिछड़ा अगर बोल रहे हैं तो पिछड़ा का शाब्दिक अर्थ ही होता है पीछे रहना। जो पीछे रह गया है तो किसमें पीछे रह गया है? बुद्धि में, पैसा में, नौकरी में, ठेकेदारी में, हर तरह का ठेकेदारी हो, रंगदारी हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, हर जगह, यानी मानसिक रूप से जो पिछड़ा है, वैचारिक रूप से जो पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, मतलब हर चीज़ में जो पिछड़ा है वही पिछड़ा है। अब पिछड़ा और अगड़ा ये जो दो शब्द है, तो पिछड़ा समाज क्यों पिछड़ा है? क्योंकि अपने घरों में अपने बच्चों को जो वास्तविक शिक्षा माँ बाप को देना चाहिए, जो बिना स्कूल का दिया जा सकता है, किसी न स्कूल का ज़रूरत है, न कॉलेज का ज़रूरत है, न यूनिवर्सिटी का ज़रूरत है, क्योंकि माता पिता पहला गुरु और सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने घर में नहीं बता पा रहा है कि हम क्यों पिछड़ा हैं, पिछड़ा का क्या कारण है, वो सीधा सीधा मंदिर में ले जाके अपना जो है ना बच्चा को मंदिर में पहुंचा देते हैं कि देखो ये मूर्ति और ये पत्थर तुम्हारा किस्मत बदलेगा। ऐसा होता है क्या? कैसे किस्मत बदलेगा? किस्मत मेहनत से बदलता है, परिश्रम से बदलता है, एजुकेशन से बदलता है, बिजनेस से बदलता है, ठेकेदारी से बदलता है, हर तरह का इनकम से बदलता है। आज पिछड़ा भी तो प्रधानमंत्री है। पिछड़ा प्रधानमंत्री है? कौन बोला पिछड़ा प्रधानमंत्री है? अगर पिछड़ा प्रधानमंत्री रहते तो पिछड़ा से संबंधित भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था में जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और विधायिका, इन चारों में पिछड़ा का वो आरक्षण दिए हुए रहते। अभी हम दुमका उपराजधानी में इस हॉल में बात कर रहे हैं, तो झारखंड में पिछड़ा का कई गो सीट रिजर्व कर दिए मोदी जी, लोकसभा का कई गो विधानसभा का रिजर्व कर दिए हैं।
और कितना को जो कार्यपालिका न्यायपालिका में पिछड़ा को आरक्षण में दे दिए हैं, कितना को जज बना दिए हैं, बताइए ना। किस बात का पिछड़ा? सिर्फ अपना सूट बदलने के लिए पिछड़ा, कपड़ा 10 लाख पहनने के लिए कपड़ा, और हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए, देश विदेश घूमने के लिए पिछड़ा बता रहे हैं कि हमको पूरा उम्र घूमते रहे देश विदेश, उसके लिए वोट देते रहे लोग हमको पिछड़ा के नाम पर। लेकिन पिछड़ा समाज का जो युवा है, छात्र, युवा, नौजवान, उसको आपके पिछड़ेपन से क्या मतलब है? उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको बिजनेस चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। ये चीज़ आप कब पिछड़ा को उपलब्ध करा रहे हैं? आप तो सब स्कूल कॉलेज पिछड़ा जहाँ रहता है गांव में, स्कूलें कॉलेज बंद करवा दे रहे हैं। तो कहाँ से पिछड़ा का कौन सा आप काम ऐसा कर दिए जिससे ये माना जाएगा कि आप पिछड़ा का प्रधानमंत्री हैं? तो फिर जब संख्या पिछड़ों की सबसे ज़्यादा है, 52% है, शिक्षा मिल ही रहा है, कमियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ पर कमी रह रही है? यही सवाल है। और क्यों रह जा रही है? आप संख्या में कितना है ये मायने नहीं रखता है। भेड़ी सब भेड़ी है, भेड़ा कोई नहीं है। भेड़ा का जरूरत है लड़ने भिड़ने वाला। आपका नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व कुशलता वो कहीं नहीं दिख रहा है पिछड़ा में। क्यों? क्योंकि आपको धर्म की धर्मांधता में, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में, सबसे की माँ जो है ना, आपके घर की बहू, बेटी, माँ, पुतहू जो है ना, वो सबसे ज़्यादा धार्मिक गुलाम है, मतलब मानसिक गुलाम है। उसको शिक्षा नहीं समझ में आ रहा है, उसको बिजनेस व्यापार समझ में नहीं आता है। लेकिन उसको मंदिर मस्जिद का बात बोलिए तो 100 मंदिर मस्जिद और 100 देवी देवता का नाम बता देगा। लेकिन अपने समाज का महापुरुष का नाम पूछिए, किसी भारत का संविधान पूछिए, अपने समाज का महापुरुष कौन कौन पैदा लिए हैं, उसने क्या कहा है, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन 100 देवी देवता का नाम बता देगा। बिहार कैसे होगा, कैसा नेग होगा, वो सब याद रखा है। लेकिन नौकरी कैसे होगा, शिक्षा कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, बच्चा बुतरू आगे कैसे जाएगा, शिक्षित कैसे होगा, घर द्वार संपन्न कैसे होगा, उसको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अपने बाल बच्चा को गुलाम बनाने का सारा विद्या उसके अंदर है। क्योंकि उसको बचपन से जब पैदा हुआ है ना, तो बाप भी वही सिखाया, अरे वो अभी अपना बच्चा को वही सिखा रहा है। क्योंकि वास्तविक शिक्षा आप सिखाते हैं, आप लोग भी तो है, इतना जो बोलते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, आप लोग को तो कम से कम आगे बढ़ के सिखाना चाहिए। ये जो भाषण जो सुन रहे हैं ना, ये मेरी माँ और बाप का देन है, जो कि हमको मंदिर मस्जिद से निकाल के विद्यालय और महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। आज हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, और जो चीज़ वास्तविक शिक्षा पढ़ना चाहिए, भारतीय वास्तविक अध्यात्म को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबिल को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, जो है ना विवेकानंद को पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा, जो है ना भगवान बुद्ध को पढ़ा, महावीर को पढ़ा, जैन को, क्रिश्चियन को, सबको पढ़ा। और वास्तविक जो उनके मेरे पास जो ज्ञान है, ये माँ बाप का देन है, जो आज बड़ा बड़ा बोल पा रहे हैं। और आज इसी बोलने के कारण आज जो समाज में जो बदलाव आ रहा है, जो जागरूकता आ रहा है, पिछड़ा हो या ST SC OBC हो, जो आज जाग रहा है, इसी माँ बाप के दिए हुए शिक्षा के कारण आज बड़ा बड़ा बोल पा रहे हैं और समाज को जगा पा रहे हैं। जो आज ये भीड़ आपको जो समूह के रूप में, संगठन के रूप में, कार्यक्रम के रूप में आज आपको दिख रहा है। एक दीपक महतो के जाग 75 साल बाद एक दीपक महतो, और कितने साल बाद पिछड़ा में ऐसा दीपक महतो नजर आएगा? अब दीपक महतो चारों तरफ नजर आने लगा है। आप अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, दीपक महतो का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि दीपक महतो अब जाग गया है, जान गया है, समझ गया है, बूझ गया है, और अब चारों तरफ आपको दीपक महतो नजर आएगा। आज क्यों सरकार बौखलाई हुई है, या क्यों नेता लोग बौखलाया हुआ है, क्यों पार्टी वाला बौखलाया हुआ है? आज जनता जाग रही है। दीपक महतो जैसे छात्र, युवा, नौजवान, समाज सेवी
आज जागा है, समाज को जगा रहा है, इसीलिए आज सब बौखला गया है। पार्टी वाला तक आज तक बुड़बक बना के रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम जो ये नेता लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसकी राजनीतिक जो कुर्सी है वो हिल गई है। राजनीतिक कहीं अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखने के लिए अब ये सब तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ये लोग हमारे गार्जियन हैं, अपना जीवन ये लोग जी लिए हैं। अब ये लोग समाज भलाई में निकले हैं। जब कुर्सी में थे तभी समाज भलाई में। वो तो सब जान रहा है भाई, क्या किए नहीं किए, उतना तो अपना बुजुर्ग को हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, आज अगर हम आज उस पर आरोप लगा देंगे तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आखिर वो भी किसी माँ बाप के और पिछड़ा घर का बच्चा जन्म लिया है और अपने दम और मेहनत के बल पर विधायक और मंत्री बना है। क्योंकि उसके पिताजी और माँ बाप ने भी उतना उसको बन के उन्होंने समाज को एक आईना दिखाया कि मेरे तरह मेहनत करो, तुम भी विधायक और मंत्री एक दिन बन सकते हो। उन्होंने कम से कम इतना तो किया। अब उसके कामों को आगे बढ़ाना हम जैसे समाज सेवी, छात्र, युवा, नौजवान, नई पीढ़ी के लोगों का ये जो है दायित्व बनता है कि वो जहाँ काम को अधूरा छोड़े हैं उस काम को हम लोग आगे ले जाएं, न कि अपने बुजुर्गों का अपमान करें। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। अब पिछड़ा जागेगा, जागेगा। चिंगारी मार दिया है, सलाई माचिस फेंक दिया है। संकल्प यात्रा भी बाबूलाल का चल रहा है, खाली पिछड़े नजर आ रहा है वहाँ। संकल्प यात्रा आपने एक इंटरव्यू पहले भी लिया था, तो वो हम बोला थे, उस समय भी बोले थे कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी का मालिक है। क्या मालिक है? उसको मजदूर है, कुली, लेबर कुली उसको लगाया है। अरे ऐसे ऐसे करो रे, ऐसे ऐसे करो रे, वो फैसला लेने के स्थिति में नहीं है। अगर यहाँ पिछड़ा का दुमका में अगर बात कर रही है, कार्यक्रम दुमका में हो रहा है ना, तो इन लोगों से मेरा आग्रह, सभी लोगों से आग्रह है कि यहाँ 10%, फिर दोहरा रहा हूँ आज, कि 10% स्वर्ण आरक्षण दुमका में कैसे लागू हो गया, जबकि आज तक यहाँ पिछड़ा समाज का आरक्षण आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? ये हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए, बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहिए, और सत्ता में अर्जुन मुंडा जी से पूछना चाहिए, और जितने लोग मुख्यमंत्री रहे, जितने पार्टी सत्ता में रहे, उन सबों से सवाल करना चाहिए कि दुमका जैसा जगह में आज तक पिछड़ा का आरक्षण लागू नहीं हुआ और किस आधार पर 10% स्वर्ण आरक्षण लागू हो गया। ये सवाल उन तमाम विधायकों से पूछना चाहिए, सांसदों से और मंत्रियों से, और पूर्व मंत्रियों, वर्तमान मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार से सवाल करना चाहिए। और यहाँ का ये सवाल पूछने का दायित्व पिछड़ा समाज के छात्र, युवा, नौजवानों का है कि उनका नौकरी इन्हीं लोगों ने खाया है जो सरकार ने बैठकर सरकार चलाया है और पिछड़ा को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाया है। इसीलिए छात्र, युवा, नौजवान आप लोगों से निवेदन करते हैं, पिछड़ा समाज का अगर नहीं हो रहा है, गांव में जा रहा है ना नेता, लाठी पकड़ो, लाठी के दम पर उससे सवाल का उत्तर लो कि आज तक आपने क्या किया। चलिए, हमारे साथ में थे दीपक महतो जी, जो पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे अन्याय को लेके बोल रहे थे। अब देखने वाली बात है कि पिछड़ों को लेकर के तमाम लोग क्या करते हैं। दुमका का फेमस जिम फिटनेस ओम आदित्य फिटनेस जिला स्कूल के सामने दुमका। हमारे यहाँ मेल फीमेल दोनों ट्रेनर उपलब्ध हैं। साइकिलिंग, ट्रेडमिल, फुल बॉडी रसियन ट्विस्ट आदि के साथ पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस प्रोग्राम, डाइट गाइडलाइंस कराया जाता है। फुल एसी विद इन्वर्टर। मोबाइल नंबर 8877010168 है।